जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 अध्याय 10 का श्रवण कराऊंगी। भोग सेवा की शुरुआती हफ्तों में एक दिन भोग तैयार करते समय मैंने अनुभव किया कि बिहारी जी मुझसे बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने खाना बनाने की, भोग बनाने की तैयारी करनी शुरू करी, व्यंजनों को इकट्ठा करना शुरू किया, वैसे ही हृदय से मुझे बिहारी जी ने कहा, आज मैं पराठा और सब्जी नहीं खाऊंगा। आज मेरे लिए कुछ अलग सा ही व्यंजन बनाओ। मैंने बिहारी जी से बात करते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आपकी इच्छा है और मेरा मन पराठा सब्जी आपका प्रसाद पा करके तंग नहीं आ गया। रोज रोज मैं आपके लिए पराठा और सब्जी ही तो लेके जाती हूँ। भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप उसे मुझे ही पाना होता है। बिहारी जी ने मुझे कहा, तुम्हें प्रतिक्रिया अवश्य मिलेगी। अपना टिफिन पैक करके मैं मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद मैं भोग राग भी गाने लगी। उस दिन मंदिर में बेहद भीड़ थी। उस भीड़ को जैसे ही मैंने देखा और मैं भोग गाते गाते बेहद ही विभोर सी हो गई। मुझे ऐसे लगने लगा कि बिहारी जी के अनन्य कितने सारे भक्त हैं और इन सबको भक्ति की, सेवा की बहुत बहुत तरीके आते हैं और एक मैं हूँ जिसे कुछ भी नहीं आता है। उसके बावजूद बिहारी जी ने मुझ पर कितनी कृपा करी, यहाँ तक कि वो मुझसे मांग कर, मुझसे बता करके व्यंजन बनवा करके अपना भोग लगाते हैं। यह सोच करके ही मेरा दिल एकदम ही द्रवीभूत हो गया और मेरे नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा, कोई मेरे ऊपर इतना दयालु कैसे हो सकता है। मुझे भी सब कुछ अविश्वसनीय सा लगता था। उस दिन जब मेरा भोग पद पढ़ना समाप्त हुआ, प्रसाद लग चुका था, निज मंदिर के पट खुल रहे थे, तभी सावरिया गोस्वामी जो कि सेवा में थे, भोग की थाली लेकर आए और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझे चुप कराते हुए कहा, पहले तो आप अपने आंसू पोंछिए, बिल्कुल रोना बंद करिए। और फिर उन्होंने वो थाली लेकर के कहा, ये आज आपने क्या बनाया है? और उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के चखा और उन्होंने कहा, ये स्वादिष्ट है। उसके बाद उन्होंने दूसरा व्यंजन लिया, उसे भी थोड़ा सा चखा और फिर कहा, इसमें लगता है आप नमक डालना भूल गई हैं। इस तरह करते करते मैंने जितने ही नए व्यंजन बिहारी जी के लिए बनाए थे, उन सब को चख करके मुझे प्रतिक्रिया दी। पहली ही ग्रास लेते ही मैं स्तब्ध सी हो गई और मेरी कानों में बिहारी जी का आवाज गूंजने लगा। जिस तरीके से बिहारी जी ने मुझे कहा था, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें प्रतिक्रिया जरूर मिलेगी। और उन्होंने उस दिन सावरिया नितिन गोस्वामी के द्वारा मुझे अपने एक व्यंजन का मुझे विश्लेषण करते हुए वह मुझे प्रतिक्रिया दे रहे थे। इतने सालों में मैंने खाना पकाते वक्त छोटी छोटी चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, जो मैंने अब देना शुरू कर दिया है। बिहारी जी ने ये सब मांगे कर मुझे फिर से जीना सिखाया है, मुझे खुश रहना सिखाया है। अपने निज सेवायतों के द्वारा मेरे जीवन में एक मकसद और आनंद दोनों वापस भर दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे लोग नहीं हैं जो मुझसे बातें कर रहे हैं, बल्कि वो तो केवल एक जरिया हैं। बात करने वाले तो असल में बिहारी जी ही हैं। ये तो बस निमित्त मात्र हैं। मेरी पूरी सेवा के दौरान ऐसे ही हर दिन गुजरता है। जय बिहारी जी की।